नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम कल 14 नवंबर को सबके सामने आने वाला है। सबको कल पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। लेकिन इन सब के बीच में बीते कुछ दिनों से सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी एग्जिट पोल को लेकर हुई है। जिस प्रकार से तमाम बड़े संस्थानों के एग्जिट पोल में यह दिखाया गया है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार में सरकार बना रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। इसलिए इंतजार तो 14 नवंबर को हर किसी का है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उसके बाद से माना जा रहा था कि महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थकों का मनोबल थोड़ा नीचे हो गया है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव हैं, जिस तरीके से दमदार रैलियां की, जिस तरीके से हुंकार भरते रहे, अपने पहलवानों के लिए क्षेत्र में लड़ते रहे, वो अब भी लड़ने को तैयार है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। 18 नवंबर उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल की कहानी भले कुछ और है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में बड़े आंकड़ों के साथ मतदान हुआ है, पोलिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ी है, उसने तमाम राजनीतिक पंडितों और पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी कहीं ना कहीं खलबली मचा कर रखी है। तेजस्वी यादव को भी इस बढ़े हुए मतदान पर ही भरोसा है और लगातार कह रहे हैं कि ये जो 71 लाख मतदाता इस बार बाहर निकलकर नए रूप में मतदान किए हैं, वो किस मुद्दे पर किए हैं, ये आप सोचिए। अब तेजस्वी यादव का दावा कुछ और है, एग्जिट पोल की कहानी कुछ और है। इन सब के बीच में हम आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक थोड़े खुश जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आंकड़ा पोलिंग परसेंटेज को लेकर ही है और कुछ सालों के रिकॉर्ड हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव कैसे हुए, कब कब हुए, पोलिंग परसेंटेज कब क्या था और कब कब सरकार बदली है, ये आंकड़ा जब आप सुनिएगा, जानिएगा, तो महागठबंधन के कार्यकर्ता समर्थक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखने वाले तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि लगभग 9% आंकड़ा इस बार पोलिंग परसेंटेज में बिहार में बढ़ा है। लगभग 67% के आसपास मतदान हुए हैं और ऐसे में ये आंकड़े जो हैं कुछ और गवाही दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, हो सकता है एनडीए के पक्ष में भारी बहुमत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी अपनी ताकत झोंके हुए हैं, कितना वोट वो लेकर आएंगे, ये तमाम बातें हैं। और इन सब के बीच में कुछ आंकड़े हैं कि जब जब मतदान प्रतिशत 5% से अधिक हुआ है, तब तब सरकारें बदली हैं, यह सच्चाई है। या फिर मतदान प्रतिशत 5% से कम भी हुआ है पिछले बार की तुलना में, तब भी सरकारें बदली हैं। और इस बार तो 9% से ज्यादा मतदान हुए हैं, लगभग 9% अधिक 2025 में मतदाता घरों से बाहर निकल मतदान किए हैं। भले ही इसमें एक एसआईआर का मुद्दा आप उठाते रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि पिछली बार की तुलना में 71 लाख नए मतदाताओं ने इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान किया। तो सबसे पहला जो हम आपके सामने आंकड़ा दे रहे हैं, यह 1967 का है। सब बिहार से जुड़ा हुआ ही आंकड़ा है, बिहार में सरकार से जुड़ा हुआ आंकड़ा है, बदली हुई सरकार के बारे में आंकड़ा है। 1967 में बिहार में सबसे पहले परिवर्तन हुआ जब पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1952, 57, 62 लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 1967 में 7% मतदान अधिक हुआ और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। जन क्रांति दल भी इसमें से एक था और इन तमाम कई पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर एक गैर कांग्रेसी सरकार का बिहार में गठन किया था 1967 में। 1962 में 44.47% मतदान हुआ था, जबकि 1967 में 51.51% मतदान हुआ, यानी 7% से अधिक मतदान जो है वो बढ़ा। और इस वजह से बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ।
69 में 2 साल बाद ही फिर चुनाव हुआ, 1% के आसपास की मामूली बढ़त हुई तो एक अस्थिर सरकार बिहार में बनी। 1972 में फिर चुनाव हुआ तो मतदान का जो प्रतिशत था लगभग सेम रह गया और उस समय कांग्रेस और फिर आपातकाल की स्थिति बन गई। 1977 में 2% कम मतदान हुआ, जनता पार्टी और आपातकाल की स्थिति रही। 1980 में 57.28% मतदान हुआ, यानी 1977 के तुलना में 6.77% मतदान बढ़ा और उस समय कांग्रेस फिर से सरकार में आई बिहार में। उसके बाद आ जाते हैं 1990 में, जब बड़ा परिवर्तन हुआ। 1990 में 62.04% मतदान हुआ, यानी कि 1985 के तुलना में 5.77% मतदान बढ़ा और सत्ता बदली, कांग्रेस से छिनकर जनता दल के पास आ गई। फिर सन 2005 में आप जानते ही हैं कि जनता दल जब बनी उसके बाद 95 में वही सरकार रिपीट की, लेकिन लालू यादव ने फिर बाद में अपनी अलग पार्टी बना ली। उसके बाद 2000 में भी चुनाव हुआ, उस दौरान से आरजेडी रिपीट की, लेकिन फिर 2005 की बारी आती है। 2005 में 2 चुनाव हुए। फरवरी वाले चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि उस समय किसी की सरकार नहीं बनी, तो ऐसे में हम 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव की बात करेंगे जो बिहार में सरकार बनी। तो सरकार जब बनी तो 2005 के अक्टूबर में जो मतदान का प्रतिशत था वो 46.5% था और सन 2000 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 62.57% था, यानी कि 16% मतदान कम हुआ और बिहार में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो चेहरा थे नीतीश कुमार। जेडीयू और बीजेपी की सरकार बिहार में बनी। और उसके बाद की बात करें तो फिर 2010, 15, 20, 25 चुनाव होते रहा है। 2020 तक तो नीतीश कुमार काबिज हैं, लेकिन 2025 की जब बारी आ रही है, जब 9% मतदान जो है वो अधिक हुआ है 2020 के तुलना में, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या नीतीश कुमार रिपीट होंगे या फिर ये जो नए वोटर 71 लाख बाहर आकर जिन्होंने वोट किया है वो बदलाव के लिए वोट किए हैं। ऐसे में हर किसी की नजरें इस पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी बड़े अंतर से मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है तो सरकार बदलती है। आप 2014 के लोकसभा चुनाव को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, दोनों में 8% के आसपास का अंतर था। 2014 में 8% अधिक मतदान हुआ, कांग्रेस सरकार से चली गई और देश में बीजेपी का शासन आया और वो भी 2014 में अकेले बहुमत बीजेपी ने अपने दम पर हासिल कर लिया था। तो हमेशा ये देखने को मिला है कि जब भी बड़े अंतर में वोट बढ़ते हैं, मतदान बढ़ता है, मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो बदलाव ही होता है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल है, वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक जो है वो तो जब रिजल्ट आएगा तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा कि जो मतदाता घरों से बाहर नए निकले उन्होंने किसके पक्ष में मतदान करना पसंद किया। क्या वो मतदाता जो नए थे वो नए पॉलिटिकल पार्टी के साथ गए या नीतीश कुमार के ही साथ रह गए या फिर तेजस्वी यादव के साथ गए? तो इंतजार करना होगा कल का। लेकिन ये कुछ आंकड़ा था जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, और इस आंकड़े की कहानी लबोलबाब उसका यही है कि जब भी लंबे उछाल के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलती है। और 1967, 1980, 1990, 2005 की ये कहानी हम कह रहे हैं और आंकड़े तो यही है, अब तक के एग्जाम्पल और उदाहरण तो यही है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव को भी आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो थोड़ी अलग होती है और कई मायनों में अलग होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा इंतजार की जरूरत है।
तमाम जो अपडेट कल आएंगे रिजल्ट से जुड़े हुए वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।